चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम कंप्लीट कर चुके थे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया था कि अगर हमें नॉर्मली सॉल्व करना पड़े तो हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कभी पैरामीटर को रिड्यूस करना पड़े, यानी पैरामीटर को हटाना पड़े, एलिमिनेट करना पड़े, तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमने मेथड्स देखे। पर एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस। जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में वो पॉसिबल। तो जिन जिन केसेस में वो पॉसिबल होगा वो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कि बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। जस्ट
चलिए, तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये बहुत लेंथी प्रोसेस में मिल सकता है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी प्रोसेस है, पर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। पर इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, पर वो ट्रिग्नोमेट्री में जब आएगी तो आपको वो याद भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बेसिक सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको ये समझाया था कि कभी भी हमारे पास डिफरेंशिएट करके एक्स और वाई में अगर उसने मुझे आंसर दे रखा है, इसका मतलब पैरामीटर हमेशा रिड्यूस हो ही रहा है, यानी एलिमिनेट हो ही रहा है। तो वो एलिमिनेशन का हमें मेथड आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बता के चल रहा हूँ जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो अपना पेपर्स में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इनवर्स टू, दैट इज sin इनवर्स x cos इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई, यानी इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तो ऐसे इनवर्स ट्रिगो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे ये प्रॉपर्टी दी है तो मुझे यहाँ पे sin इनवर्स भी दिखाई दे रहा है, cos इनवर्स भी दिखाई दे रहा है, पर ये तो पावर में चढ़े हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो उनका सम बनाना है। तो मैं काम करता हूँ x और y को मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो, मुझे x दिया हुआ है अंडर रूट में a sin इनवर्स t, y इज इक्वल टू में a cos इनवर्स t। अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करता हूं तभी इनकी पावर क्या हो पाएगी, ऐड हो पाएगी। तो मैंने x और y को मल्टीप्लाई किया तो यहां आ जाएगा a sin इनवर्स t इनटू में दैट इज a cos इनवर्स t। आपको हर एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, और अब तुम 12th लेवल पे आ चुके हो तो मेरे को लगता नहीं मुझे बताना चाहिए था। तो अगर मेरे पास a की पावर m b की पावर m लिखा हो तो वो a b की पावर m होता है। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या है, हाफ पावर है, तो ये अंदर वाले मल्टीप्लाई है। यहाँ देगा एक्स वाई अंडर रूट में दैट इज a sin इनवर्स t, ठीक है, इनटू में a cos इनवर्स t। अच्छा जी, अगर मेरे पास a की पावर n और b की पावर सॉरी a की पावर m लिखा हो तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x और y क्या आ जाएगा अंडर रूट में a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। ठीक है जी, अच्छा जी, मुझे प्रॉपर्टी तो पता ही है, इन दोनों का सम क्या होता है, पाई बाय 2 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया xy अंडर रूट में a की पावर पाई बाय। ठीक है, ये मेरे पास अब एक रिड्यूसिबल फॉर्म बनकर आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूं जो मेरा पैरामीटर t था वो रिड्यूस हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, अब बचा ही नहीं। अगर वो बचा ही नहीं है तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकते हो, कर दो भाई। तो मैंने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ सर जाएगा, बोलो बेटा, पहले तो वो कह रहा था बोलो बोलो। हाफ पावर काटने की, बट
कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। प्लीज आगे समझ में, ये पाई बाय 2 बोल रहा होगा। हाँ सर, वो देख लिया, देख। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है। चलो, तो अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 डॉट y प्लस दैट इज x इनटू में y डैश इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव। सर ये तो कांस्टेंट है, a की पावर पाई बाय 2 कांस्टेंट, उसका अंडर आल्सो अ कांस्टेंट, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो वी हैव टू फाइंड dy by dx, यानी मुझे y डैश निकालना। तो मैं क्या करूं, पहले y को उधर लेके जाऊं, यहां आ जाएगा x y डैश इज इक्वल टू माइनस y, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस y। ये हमेशा लिखते हैं, यानी कभी भी वो डेरिवेटिव करके आपसे x और y में पूछ रहा है तो उसका मतलब हमेशा वो जो पैरामीटर है ना वो रिड्यूस होगा ही होगा। तो वहां पर तुम्हें सोचना है कि वो मैं कैसे रिड्यूस करूं। जाके अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करने बैठ जाऊं ना, डिफरेंशिएट करके, एक तो आंसर नहीं आएगा और कम से कम मैं 2 या 2.5 पेज 3 पेज भर दूंगा इसमें, तब भी नहीं। और कई बुक्स ने इसको डायरेक्टली किया हुआ है, अगर वो डायरेक्टली करते हैं तो 3-3 पेज भर जाते हैं और बना देते हैं वो 6 मार्क का क्वेश्चन, एक्चुअल में 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो चिपकाओ फटाफट। अच्छा, जो प्रॉपर्टी जिसके साथ है ना उसके साथ ही लिखना, ये नहीं कि ऊपर नीचे कर देना। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ लिख देना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ लिख देना, और ये वाली प्रॉपर्टी यहां यूज लिख देना। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। डन, लिख लिया सभी ने? सही सी बताना, क्वेश्चन समझ में आया, इजी था या डिफिकल्ट लगा? बस अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी तो आप आराम से लिख दोगे। ठीक है ना, तो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी के ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर आता है, थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी में कभी डिस्कस नहीं करते ये बातें, बट ये आपको पता होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव, तुम लोगों से डबल डेरिवेटिव तो हमें आता है, ये तो हमने 11th में सीख किया था डबल डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो तो हमारे पास आ जाता है। अब मैं इसी के साथ आपको पैरामीट्रिक फॉर्म का भी सिखाऊंगा कि हम पैरामीट्रिक में क्या गलतियां करके आते हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर, कि नॉर्मली अगर हमारे पास आए तो ठीक कर दें,
पर पैरामीट्रिक में हमसे क्या गलतियां होती है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो थोड़ा सा गैप देखिए, या नई फिर से टॉपिक डालना चाहते हो तो डाल लो डबल डेरिवेटिव, मेक इट फास्ट, क्योंकि मैं एक्चुअल में इसका भी डबल डेरिवेटिव सिखाऊंगा। मैं पहले नॉर्मल डबल डेरिवेटिव सिखाऊंगा। अच्छा एक काम करना, कम से कम एक काम करो, 2 या 3 पेज स्किप, 2 पेज स्किप कर दो पूरे पे, क्योंकि अभी मेरे को 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं पैरामीट्रिक के ऊपर, वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, वो एक थोड़ा सा स्टेप सीखने के बाद ही आपको आ पाए, ठीक है, क्योंकि उसमें इनवर्स ट्रिगो थोड़ी सी यूज होती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 2-2.5 पेज जो भी आपको अच्छा लगता है, 2 पेज तो पूरे पूरे आपको छोड़ने चाहिए, ठीक है, वो स्किप कर देना। चलो टॉपिक डालो डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव और आगे भी बात कर लेते हैं हायर डेरिवेटिव, ठीक है ना, हायर डेरिवेटिव यानी आपको उसके आगे भी आना चाहिए, ठीक है, बहुत इजी। ये आपको जनरली फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। जैसे अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है तो आप वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो वही क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव तो करते हैं, ठीक। तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव यानी उसके ऊपर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूं ए बार फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जनरली फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं dy by dx, ठीक है, या फिर y1 या फिर y2, ठीक है, ये तीनों नोटेशंस आपकी बुक्स में यूज होंगी, एनसीईआरटी में भी, ठीक है ना। dy by dx हम देख चुके हैं, जनरली y1 भी लिख देते हैं तो भी वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, या फिर हम y डैश, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको हम f x भी तो बोलते हैं, f डैश x, हाँ वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड आता है हमारे पास डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा जी, अब ये क्या होता है एक्चुअल में, पहले इसकी डेफिनेशन सुनना। ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि दैट इज dy dt ऑफ dy by dt, ठीक है ना। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, dy by dt लगाते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना dy by dx करते हैं। अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखा जाता है दैट इज d स्क्वायर बाय अपॉन में dt स्क्वायर, समझ में आ रही है, डी स्क्वायर बाय, यहाँ पे डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या है, डी टी स्क्वायर, यानी इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टी जो भी होगा, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी स्क्वायर टी स्क्वायर मत लिख कर आ जाए, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बाय डबल डैश, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बाय एफ डबल डैश, ठीक है, लिखने का तरीका। अगर मैं बात करूं दैट विल बी थर्ड डेरिवेटिव, सी पार्ट, थर्ड डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, दैट इज डी बाय dt, ठीक है ना, किसी, अच्छा मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा था क्या, चलो कोई बात नहीं, x लिख देता हूं यहां पे, अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये कर रहा हूं, तो कौन मुझे बताएगा क्या लिखूं इसको मैं, एनीवन, डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स बहुत क्यूब। बढ़िया, d क्यूब बाय अपॉन में dx, ठीक है। अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बाय 3 बाय ट्रिपल डैश और दैट विल बी बाय x, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल में हम कैसे लिखते हैं मैं आपको उसका तरीका भी समझाऊंगा। अगर मेरे को सीधा आ जाए nth डेरिवेटिव, ठीक है, nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, dny अपॉन में dxt है, ठीक है ना, जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, dna बाय
अपॉन में dxn। अच्छा जी, अब इसमें मैं बाय n लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कितने डैश बनाऊं, उतने डैश तो मैं नहीं बना सकता, तो इसको हम लिखते हैं y डैश n, ठीक है ना, y डैश n, यानी इसका मतलब है डैश लिखकर n लिख दिया, इसका मतलब क्या है, उतने n है, 4 लिख दो, 5 लिख दो। अब वहां पर मेरे पास आ जाए बाई 10, नहीं आता निकालना, अब मैं 10 डैश थोड़ी बनाता रहूंगा मैं बैठा बैठा, ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये पावर होगी, पावर में हम पूरा ब्रैकेट को यूज करते हैं, जब हम अगर हम हायर डेरिवेटिव की जगह अगर उसकी पावर लिखना चाहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं सर ऐसे भी तो हो सकता है कि y डैश की पावर 10, हाँ बिल्कुल हो सकता है, देन वी यूज अ ब्रैकेट, देन वी यूज अ ब्रैकेट, तब अगर ये लिखा होता है y डैश की पावर 10, ये 10th डेरिवेटिव में, ठीक है। चलो, और इसको हम लिख सकते हैं f डैश, ठीक है। चलो फटाफट उतारो, अब मैं आपको करके दिखाऊं। थोड़ा सा फास्ट उतारिए। डन, लिख लिया सभी ने? चलिए अब कर रहा हूं मैं ऊपर से। चलिए, अब मेरे पास क्या है, मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मुझे दिया हुआ sin x प्लस cos x, उसने कहा है फाइंड b स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर, यानी मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। मैं निकाल रहा हूं, मेरे पास y हो गया sin x प्लस cos x, मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा y डैश, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस इसका हो जाएगा sin x, ठीक है ना। cos का क्या होता है माइनस sin x, वो लिख दिया मैंने। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो इसका आ जाएगा माइनस sin x, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है। मैं यहां पर बिल्कुल अपने आंसर को छोड़ सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं, पर कहीं वो होते हैं कि सर थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते थे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं,
तो मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर y डबल डैश इज इक्वल टू, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, sin x प्लस cos x बन गया। तो वो सर ये तो बिल्कुल ऊपर की तरह दिखाई दे रहा है, तो y दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, y डबल डैश इज इक्वल टू, मैं माइनस, सर इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये हमारे पास एक ऐसे इक्वेशन सी बनकर आ, कभी कभी वो ये भी प्रूव करा देता है कि y डैश डबल डैश को प्रूव करके दिखाओ माइनस y के इक्वल है, तो वो जैसे आपसे पूछेगा आप करेंगे। एक्चुअल में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ो, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमें वहां पर भी डिफरेंशिएशन ही करनी होगी, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, यहां तक यानी ट्रिपल डेरिवेटिव से ऊपर नहीं आएगा। अब तुम कहोगे सर क्यों नहीं आएगा भाई, फोर्थ डेरिवेटिव क्यों नहीं पूछते? ट्रिपल डेरिवेटिव बिकॉज हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक ही है सब कुछ, चाहे वो इक्वेशंस को सॉल्व करना आ जाए तो भी थर्ड इक्वेशन तक आएगा, क्यूबिक रूट जिसको हम बोलते हैं, अगर मुझे मैट्रिक्स आ जाए तो भी वो 3 ऑर्डर तक ही है। तो यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव पूछा जाएगा 3 ऑर्डर से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तरीके जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे आते हैं, ठीक है। अभी लिखना है, अगर इसी टाइप में ये तो आप करके आ जाए, अगर यही क्वेश्चन हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाए तो क्या करेंगे? उसने कहा इफ x इज इक्वल टू में, चलो मैं पैरामीट्रिक के लिए अलग से सिखा, ये तो तुम गलतियां कर रहे हो। इसको उतारो पहले आप आराम से फटाफट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कि फाइंड करो, तो फाइंड में आप ये लिख सकते, ठीक है। चलो अब मैं आपको पैरामीट्रिक सिखा रहा हूं, पेन डाउन रखो और इधर देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मुझे बताना है कि सही है या गलत। पहले तो आप ये जज करना सीखो। लेट्स सपोज उसने मुझे यहां पर दे रखा है x इज इक्वल टू में at स्क्वायर और y इज इक्वल टू में 2at, फाइंड dy by dx, यानी d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। तो क्या मुश्किल है सर, बहुत इजी है, कोई बात नहीं, कर देते। इधर देखो मेरे पास दिया हुआ है x at स्क्वायर, तो मैंने डेरिवेटिव कर देता हूं, ठीक है, डेरिवेटिव। अच्छा वहां पर तुम कहोगे सर यहाँ पर तो 80 आना चाहिए था, तो 80 मैंने जान के लिया टी स्क्वायर। तुम देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लूं, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू में dx by dt which is equal to में 280। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर, डबल डेरिवेटिव, तो मैंने डबल डेरिवेटिव किया dx अपॉन में dt स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ऐसी y के लिए y इज इक्वल टू में 2at स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसको क्यूब कर दो, मैंने इसको क्यूब कर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू में 6at स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन में dt स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 12at, ठीक है ना। मैंने इसका भी डबल डेरिवेटिव कर दिया, इसका भी डबल डेरिवेटिव कर दिया, और मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना था, तो सर जैसे हम वहां पे निकालते थे डिवाइड करते, तो यहाँ कर बिल्कुल सही कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा d स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन में dt स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल करा तो मेरे पास आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx, d स्क्वायर x इज इक्वल टू दैट इज 12at होल अपॉन में 2, a से a कट रहा है, ये पूरा पूरा जा रहा है, आंसर आ गया 6, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर कोई गलती है तो बता सकते सर नीचे डी स्क्वायर एक्स है, एक एक डी कोई एक बोलो बोलो। क्वेश्चन में तो हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आपने फाइंड करा अच्छा है डी। अच्छा फिर ये डबल डेरिवेटिव नहीं है, नो सर, ये डबल डेरिवेटिव नहीं है,
तो सर फिर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में जो हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में करके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करो आंसर निकालो। आपने मुझे पैरामीट्रिक में भी यही सिखाया था कि पहले एक डेरिवेटिव करो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dy by dx आ जाता है। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकाला तो हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया। जब हम डबल डेरिवेटिव करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास d square y upon में d square x आता है, which is not a double derivative. This is not a डबल डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव ही नहीं है, तो फिर क्या करें सर भाई? अब मैं उसको बताता हूँ, पहले आप ये बता, ठीक है ना? यहाँ पे लिख लेना मेथड 1 या इसको कुछ भी लिख लेना मेथड 1 रॉन्ग है, ठीक है? एक्चुअल में रॉन्ग नहीं है, हम इसमें कोई डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे। ये बोर्ड में मत करके आएगा क्योंकि हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नहीं निकाला हमने, तो हमने ये वाला जो सेट किया डबल डेरिवेटिव करने वाला, ये गलत है। तुम बोर्ड में यही अप्लाई करके आते हो, बहुत सारे बच्चों के मैंने पेपर्स में देखा है, सर डेरिवेटिव को हमने डबल डेरिवेटिव को डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सही है, बिल्कुल सही। सही नहीं है, अभी करते हैं, उतारो सर हमने जो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला है dx by dt, उसको डिवाइड करके फिर उसका डिवाइड कर देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? हाँ, वही करना पड़ेगा सर, फिर वो तो t में बचेगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ t है, फिर क्या करें? ठीक है, अभी बताता हूँ, कितना बात करके देख, अगर तेरे को समझ में आ गया तो करके दिखा मुझे। चलो फटाफट लिखो। अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे हो तो दैट विल बी ऑन अ परफेक्ट ट्रैक। परफेक्ट ट्रैक पे हो अगर आप ये चीजों को पकड़ पा रहे हो, क्योंकि जिसने ये बात पकड़ ली ना, दिस इज नॉट अ डबल डेरिवेटिव, वो यानी डेरिवेटिव को अच्छी तरह सीखना है। नहीं तो ये बच्चे तो बोलते हैं सर डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर dx स्क्वायर लिखा हुआ है, इनको ये भी समझ में आ रहा है किसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। डन लिखिए सभी ने, इधर उधर कर रहा हूं मैं। चलो मैं सिमिलर क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके लिए। सर फिर अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? ठीक है, मैं दोबारा से सिमिलर क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। देखो यहाँ पर अभी जो मैंने क्वेश्चन उठाया, यहाँ पर एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, बहुत लेंथी चला जाएगा अगर मैं एलिमिनेट करने बैठूं, क्योंकि वहां पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर टी क्यूब। अगर यहाँ पर टी की पावर 4 होता, यानी जो पावर से मिलती जुलती होती है ना, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर डिफरेंस होता तो वो बहुत लेंथी जाता है।
तो इसमें हम एलिमिनेशन लगाने की कोशिश नहीं करें। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो शायद से इन फॉर्म ऑफ टी आ जाए, तो टी की फॉर्म में ही जनरली आता है डबल डेरिवेटिव। तो करके देखते हैं। अच्छा, अगर सर x की फॉर्म में आए तो इसका मतलब x की फॉर्म में कभी भी आ रहा है तो उसका मतलब वो एलिमिनेट हो रहा हो, ठीक है। चलो, तो इस वाले में क्या करना है, आपने जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया था बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही करके देखते हैं। x इज इक्वल टू में at स्क्वायर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां देगा dx by dt which is equal to 2a, ठीक है। अच्छा जी, मैं y को भी ऐसे करता हूं, y is equal to में at क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहां आ जाएगा dy by dt is equal to में 3at स्क्वायर। अच्छा, मैंने वहां पे 2 लिखा था, यहां पे 2, यहां आ जाएगा दैट विल बी 6at स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आती है आप सभी को? सर बिल्कुल अच्छी तरह आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव के बाद ही मैं जा पाऊंगा, यानी डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये चीज बनेगी, वो चीज मुझे नहीं चाहिए तो मैं डेरिवेटिव का पहले डिवाइड, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 3t, तो मेरे पास यहां पर dy by dx आ रहा है 3t। अब तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है, वहां पर फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है और यहाँ पे t में आ रहा है, इतना तो सही आ रहा है, पर अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो इधर तो फंक्शन ही नहीं है, क्या मैं इसका आंसर 0 लिख कर रहा हूं? नहीं, t यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि हमने t का डेरिवेटिव किया होगा, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको बोला जाता है टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। क्या बोला जाता है? टोटल डेरिवेटिव, यानी आप इसको एक तरह से अपनी तरीके से चेन रूल बोल सकते हो। बट जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में आओगे, ठीक है ना, अब तुम हो गए इससे ज्यादा क्या ऊपर जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग में आओगे तो वहां पर आप ये चीज सीखेंगे डिफरेंशिएशन का टोटल रूल, यानी टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, जैसे डिफरेंशिएट लिखा हुआ है वैसे डिफरेंशिएट कर दो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये आपने चीज सीख ली है। ठीक है, मुझे बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे टी क्यूब का डेरिवेटिव करना है, सर किसके रिस्पेक्ट में करना है, मैंने कहा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो तुम क्या लिखोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ, जल्दी से बताओ, तो तुम लिखोगे 3t square x into में dt by dx, यस और नो। इसी को हमने 12th लेवल पे क्या बोल दिया, चेन रूल, आगे चल के इसको हम टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं, सेम रूल लगा देते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x t नहीं x करना है, तो यहाँ आएगा d स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3, अब t की तो कोई पावर ही नहीं है तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt by dx, dt by dx, ठीक है। सर हमने शायद से ना ऊपर का ही निकाला है, सर ये dx by dt है, पर मुझे तो चाहिए dt by dx, तो इसका उल्टा करके यहाँ पर रख देते हैं, तो देखो क्या आता है हमारे पास आंसर, तो यहाँ देगा d स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मुझे उसका उल्टा रखना है क्योंकि यहाँ पे dt by dx है और मैंने क्या निकाला हुआ dx by dt, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1 अपॉन में 2ab, तो दैट विल बी 2, आंसर आ जाएगा 3/2 ab, ये हमारे पास आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल की है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो और क्या लगा दो, चेन रूल लगा दो बस। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ होगा t, तो t अगर है तो वो t का डेरिवेटिव करके dt by dx लगा दोगे, वहां पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे आप करके बताइए अभी फटाफट उतारो,
किसी को डाउट लग रहा है तो पहले पूछ लो। अंकुश, प्रणय, मानवी, काशवी, को डाउट लग रहा है तो बोलो बेटा। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे डेरिवेटिव करके और डिवाइड करके फिर मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आप हमेशा करेक्ट करते हो। ठीक है, चलो उदाहरण। चलो, मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू में a cos थीटा और y इज इक्वल टू में a sin थीटा, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये निकाल के रखना है। ठीक है, फटाफट ट्राई।
डन हो गया सभी का? चलो फटाफट ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे ए दिया हुआ है, x इज इक्वल टू में a cos थीटा, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां देगा dx by d थीटा which is equal to में a माइनस sin थीटा। ठीक है जी, मैं यहां पर y भी लिख लेता हूं, y दिया हुआ है a sin थीटा, डिफरेंशिएट ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, दोनों डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अगर हम मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मैंने आगे डिफरेंशिएट कर दिया, तो लिख देता हूं मेरे पास dy by dx आ रहा है which is माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, cos बाय sin क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां देगा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, तो यहां देगा माइनस cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस cos x पर थीटा, और यहां पर क्या लगेगा d थीटा बाय d, सॉरी dx। ठीक है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फंक्शन के बाद एंगल का डेरिवेटिव होगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा d थीटा बाय dx, जैसे t का हो रहा था मान लो, तो d थीटा बाय dx। अच्छा सर d थीटा बाय dx तो ये रहा, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो यहां पर आ जाएगा d स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू में, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहां देगा 1 अपॉन में a sin थीटा, वो भी नेगेटिव के साथ। sin थीटा जब ऊपर जाएगा फिर से cosec बन जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा दैट इज d स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय 3 कोसेकेंट क्यूब, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ना ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना, बट दिस पार्ट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली ये कॉम्पिटिटिव में जरूर पूछते हैं। अगर आप 90s के क्वेश्चंस देखोगे आईआईटी के, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये जनरली टॉपिक जरूर मिलेगा। तो डेरिवेटिव को अगर पूरा कंप्लीट करना है, पूरा अच्छी तरह सीखना है, चेन रूल हो गया, टोटल डेरिवेटिव हो गया, तो ये आपको टॉपिक अच्छी तरह आना चाहिए। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव के प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप जितनी भी एनसीईआरटी है पूरी कंप्लीट करके बैठना, इवन हो सकता है तो आप अपनी ऑप्शनल यानी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है वो भी कंप्लीट करके बैठना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और फ्राइडे तक पूरे कंप्लीट करना चाहते हैं, कि अगर हम फ्राइडे को कंप्लीट कर लेंगे तो मंडे को मैं नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय, बता दीजिए। सर ये वैसे नहीं हो सकता, सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता हूं। दोबारा बोलो बेटा, कैसे नहीं x कर स्क्वायर सकते? प्लस वाई स्क्वायर से नहीं कर सकते? हाँ वैसे भी कर लेते, तब उसका x और y में आंसर आ जाता। हाँ सर वही आ रहा है, उसी के टर्म्स में। तो वहां पर ये से x क्यूब बन रहा होगा यहाँ पर, या फिर y क्यूब बन रहा होगा, कुछ बन रहा होगा। अब सर बीच में अब छोड़ दिया, बीच में हमको लगा गलत हो रहा है, बीच में छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर एलिमिनेट, देखो मैंने आपको बोला ना प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते, जैसे यहाँ पे प्रूफ आ जाता, y में ही आ जाता आंसर कि मुझे y में करके बताओ। ठीक है ना, तो y में अगर मुझे करना होता तो फिर मैं एलिमिनेट करके करता। अगर मुझे कुछ नहीं दिया होता, दोनों मेथड दोनों एप्लीकेबल है, आप जिससे मर्जी करके आओ। ठीक है, आप इधर इसको करके देख लेना, यहाँ पर मेरे ख्याल से y क्यूब बनता है क्योंकि
मुझे यहाँ पर साइन दिखा या फिर 1 में बच जाए 1 में y क्यूब सर कोशेंट रूल लगेगा ना उसमें, तो x अपॉन y होगा। देख लेना आप, जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर कोसिकेंट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मेरे ख्याल से साइन का अपोजिट बनना चाहिए, तो नीचे आना चाहिए, ठीक है। आप देख लेना कोशेंट रूल लग रहा है तो कोशेंट रूल लगा के कर देना, ठीक है। दोनों से सेम आंसर ही बनेगा, करके देख लेना, ठीक है। चलो गुड बाय।